नमस्ते। कर्म एक ऐसा शब्द है जिसे हम सबने सुना है ना? पर असल में ये है क्या? आज इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम सब ने ये तो सुना ही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बिल्कुल, कर्म का सबसे सरल मतलब यही है। इसे एक तरह का कॉस्मिक बूमरैंग समझिए। जो भी हम दुनिया में भेजते हैं, घूम फिरकर वही हमारे पास वापस आ जाता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये जो शब्द है ना, कर्म, इसका असल मतलब सिर्फ किस्मत या भाग्य नहीं है। इसका सीधा मतलब है क्रिया या एक्शन। मतलब ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि हमारा हर एक काम, हर एक एक्शन हमारे आने वाले कल को आकार देता है। और यहीं से मामला ना बहुत दिलचस्प हो जाता है। सवाल ये उठता है कि कर्म आखिर है क्या? क्या ये कोई बाहरी कॉस्मिक शक्ति है जो एक स्कोरबोर्ड की तरह हमारे अच्छे बुरे कामों का हिसाब रख रही है, या फिर ये हमारे अंदर की ही एक आवाज है, एक गाइड है जो हमें सही गलत का रास्ता दिखाती है? अच्छा, तो अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है कि भाई अगर कर्म सच है तो फिर ये दुनिया इतनी अनफेयर, इतनी नाइंसाफी से भरी हुई क्यों लगती है? हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ हैं, पर फिर भी उन्हें तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। तो देख के लगता है कि यार इनके अच्छे कर्मों का क्या हुआ। और इसका ठीक उल्टा भी सच है। कई बार ऐसा भी लगता है कि जो लोग गलत रास्ते पर हैं वो कामयाब हो रहे हैं, मजे में हैं। तो क्या इसका ये मतलब निकालें कि कर्म का पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है? चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए ना एक अलग एंगल से देखते हैं। कर्म को एक साइकोलॉजिकल नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। क्या हो अगर कर्म का असली खेल बाहर ब्रह्मांड में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रहा हो? तो साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो कर्म में विश्वास करना असल में हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। ये हमें सही गलत का फैसला लेने में मदद करता है, सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, यहाँ तक कि स्ट्रेस और गुस्से से डील करने में भी हेल्प करता है। मतलब ये एक तरह का मेंटल टूल बन जाता है। ओके, तो ये तो हुआ दिमाग वाला एंगल। अब वापस उस आइडिया पर चलते हैं जहां कर्म एक बाहरी शक्ति है, एक कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम। देखते हैं कि यह सिस्टम कैसे काम कर सकता है। इसके दो बहुत ही अलग अलग मॉडल हैं। पहला मॉडल है जिसे हम कह सकते हैं इंस्टेंट जस्टिस या बूमरैंग इफेक्ट। इसमें ऐसा माना जाता है कि जब कोई कुछ गलत करता है तो यूनिवर्स लगभग तुरंत जवाब देता है। जैसा उन्होंने दूसरों के साथ किया वैसा ही उनके साथ होने लगता है। उनके रिश्ते बिखरने लगते हैं, काम धंधे में नुकसान होने लगता है और धीरे धीरे उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन क्या सच में न्याय हमेशा इतनी जल्दी होता है? ये सवाल हमें कर्म को समझने के एक और कहीं ज्यादा गहरे नजरिए की तरफ ले जाता है। बौद्ध धर्म में कर्म की तुलना खेती से की गई है। बहुत खूबसूरत एनालॉजी है। हमारे हर एक्शन, हर काम एक बीज की तरह है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो तुरंत उगकर फल दे देते हैं इसी जिंदगी में, लेकिन कुछ बीजों को सही मौसम, सही मिट्टी मिलने में सालों लग जाते हैं, और कुछ तो इतने गहरे होते हैं कि उनका फल शायद अगली जिंदगी में मिले। चलिए अब इस सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एक और बड़ा सवाल, क्या हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कर्म ही है? बौद्ध फिलॉसफी के हिसाब से जवाब है नहीं। दुख के कई कारण हो सकते हैं और कर्म उनमें से सिर्फ एक है। सोचिए, प्राकृतिक नियम है जैसे बुढ़ापा और बीमारी। कभी कभी बस संयोग होता है, गलत वक्त पर गलत जगह होना। और हाँ, दूसरे लोगों के फैसले और उनके काम भी तो हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं। और यहाँ एक और भी कह सकते हैं रैडिकल आइडिया सामने आता है। क्या हो अगर यूनिवर्स को अच्छे या बुरे से फर्क ही ना पड़ता हो? क्या हो अगर वो सिर्फ ताकत, सिर्फ शक्ति को पहचानता हो? मतलब जिसकी विल पावर ज्यादा मजबूत है, जीत उसी की होगी। ये सोच तो कर्म के पूरे कॉन्सेप्ट को हिला देती है। तो मतलब साफ है, कर्म कोई एक सीधा साधा नियम नहीं है। ये असल में एक लेंस है, एक चश्मा है जिसके जरिए हम दुनिया और अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो कर्म के कई रूप हैं। किसी के लिए ये एक साइकोलॉजिकल मोटिवेटर है जो उन्हें अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। किसी के लिए ये एक मॉरल कंपास है जो सही गलत का रास्ता दिखाता है। और किसी के लिए ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक नियम है जो कई जन्मों तक काम करता है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या कर्म एक कॉस्मिक कानून है जिसके दायरे में हम सब आते हैं, या फिर ये एक पर्सनल कंपास है, एक निजी फैसला जिसे हम अपनी जिंदगी जीने के लिए खुद चुनते हैं?
शायद इस सवाल का जवाब बाहर नहीं, बल्कि हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है।